के बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और अब मैं एक सूचना आपको मैं और दे दूं। वो सूचना ये कि अमावस्या कब की है। आप पूछ रहे हैं अमावस्या की बड़ी महिमा है। मेरे सामने ग्रंथ रखा है कि इस अमावस्या के दिन आप यदि पीपल की परिक्रमा कर लेते हैं तो किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, कुलक्ष्मी का नाश हो जाता है। अमावस्या के दिन तुलसी और पीपल की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से सवा मन स्वर्ण दान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यह कब है ये सुन लीजिएगा। 16 तारीख को अमावस्या रात्रि को 8:15 बजे आरंभ हो रही है और 17 तारीख को पूरे दिन भर रहेगी। इसलिए अब के बार अमावस्या 2 नहीं है, अमावस्या 1 ही है और अमावस्या 17 तारीख को है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अमावस्या कब है? अमावस्या है 17 तारीख को है। 17 तारीख को एक दीपक पीपल के नीचे जलाएं। एक एकम दीपकम कृत्वा मां सामास्य दापयेत। यदि वैशाख महीने में पीपल के नीचे एक दिया भी आपने घी के तेल का जला दिया है तो यह आपका पूरा का पूरा वैशाख मास अद्भुत हो जाता है, विशेष हो जाता है। इसलिए इसमें आप दिया जलाएं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, तुलसी के पत्तों से परिक्रमा लगाएं, बंधन पूजन करें, सूत या कलावा बांधें, वंदन प्रणाम करें। और हो सके तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, पीपल के गमले के सानिध्य में या पीपल के वृक्ष के नीचे 1 माला का जप करें और ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। तो यह अमावस्या आपकी बहुत अद्भुत हो जाएगी। कोई ब्राह्मण मिल जाए आपको तो मैं आपको कहूँगा नांदी मुख श्राद्ध भी कराइए इस अमावस्या के दिन। संध्या के रात्रि के समय में दीपदान कीजिए। तुलसीवन आश्रम एक भंडारे के साथ नांदी मुख श्राद्ध और रात्रि को दीपदान के साथ एक छोटा सा सहयोग 1100 रुपये का सहयोग ले रहा है। 17 तारीख को मैं आचार्य राममोहन शास्त्री जी को वृंदावन में इसलिए छोड़ करके आया हूँ कि बैसाख की अमावस्या की बहुत बड़ी महिमा है। हो सकता है मैं तो नहीं 17 तारीख को पहुँच पाऊंगा, लेकिन तुम एक विधि विधान के साथ इन अनुष्ठान को करना। मेरी बात का विश्वास करते हैं तो तत्काल आश्रम के नंबरों पर फोन करते हुए और आप नामांकन करा लें। ये बैसाख मास की अमावस्या 17 तारीख को है। इसमें ब्राह्मण भोजन, दीपदान, नांदी मुख श्राद्ध सबकी सहयोग राशि सिर्फ एक छोटी सी सहयोग राशि है, वह है 1100 रुपये का सहयोग है। तो उसका आप नामांकन करा लें। तो यह बहुत विधि और विधान के साथ में यह कार्यक्रम आपके पूर्वजों के लिए यह समर्पित हो जाएगा। लोड नहीं पड़ता है, तो आप जरूर कर लीजिएगा। और आज है मासिक शिवरात्रि। पूजा के मुहूर्त रात्रि को लगभग 11:59 से आरंभ हो जाएंगे और जो कि लगभग 1 बजे तक यह मुहूर्त चलेगा। तो जो रात्रि को भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं, जैसे मैं करता हूँ खुद रात्रि को, मैं मासिक शिवरात्रि को बहुत मानता हूँ, रात्रि को भगवान शिव का अभिषेक करता हूँ। आज भी मैं रात्रि को करूँगा। जो मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं वो आज का ही व्रत करें, लेकिन जो तिथि में 14 में ब्राह्मण जमाते हैं वो कल 16 तारीख को जमाएं। जो दिन में अभिषेक करते हैं वो कल करें। जैसे हम मासिक शिवरात्रि का दिन का अभिषेक करते हैं तो कल करेंगे। इसीलिए तो हमने पशुपतिनाथ में पंचामृत महाअभिषेक रखा है और इसमें कोई नहीं चूकना। कल की तिथि 16 तारीख की तिथि बहुत ही महिमा युक्त है। कभी कोई पुरखों में पूर्वजों में अकाल मृत्यु से भी कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है, भगवान पशुपतिनाथ कल्याण करें। एक छोटी सी सहयोग राशि, छोटा सा सहयोग इसलिए रखा गया है क्योंकि आप सबको सौभाग्य मिल जाए। सिर्फ 500 रुपये का सहयोग है। आश्रम के नंबरों पर कॉन्टैक्ट संपर्क करते हुए अपना नाम और गोत्र भेज दीजिएगा और छोटी सी सहयोग राशि है 500 रुपया, उसको आप आज ही जमा कर दें जिससे ये विधिवत व्यवस्था हो सके। तो यह आप नामांकन करा के खुद भी और भी लोगों को जानकारी दे देना जिनको इस जानकारी का पता नहीं है। अब एक बार हमारी गौ माता का दर्शन आप जरूर कर लीजिएगा। गैया मैया की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा जहाँ 5000 क्विंटल गेहूं का क्रय किया गया, भले ही आप थोड़ा करें लेकिन उसमें आप जरूर सहयोग कीजिएगा। बहुत बड़ा काम है। इस समय कथाएं छोड़ करके मैं कैलाश की यात्रा में व्यवस्था में मैं निकला हूँ। तो इस गौशाला के ऊपर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सहयोग नहीं करेंगे तो यहाँ की सगरी व्यवस्थाएं बिल्कुल रुक जाएंगी, ठप हो जाएंगी। इसलिए गौ माता का ध्यान आप